मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो इटली में जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसका उनका जो सबसे बड़ा मसला है उस पर हम बात करेंगे। इस पर बरतानवी इदारे ने बड़ी तलख़ेज़ रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट का हम खुलासा बयान करें तो ये है कि पैसा फेंक तमाशा देख। जी हाँ, ये है वो कहानी जो पाकिस्तान में इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में चल रही है। जो पैसा फेंकें तो आपको तमाशा फ़ौरन देखने को मिल जाता है, और पैसा ना फेंकें तो फिर जो है फैमिलियाँ भी रुल रही हैं, वर्क परमिट वाले भी रुल रहे हैं और स्टूडेंट भी रुल रहे हैं। तो इस पे जो है बरतानवी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट की है, वो हम रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और फिर हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे किस तरह इस मामले को बिगड़ा हुआ तो है, ये इसको सुधारने के लिए क्या कोशिशें की जानी चाहिए। और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जो इटली में बड़े थम कहलाते हैं अपने, उनमें से बेशतर के बारे में मैं कहूँगा कि वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ख़ुद उनकी दूसरी तीसरी नस्लें वहाँ पर हैं, लेकिन वो अपने हमवतनों की मदद करने के लिए, उनकी कोशिश करने के बजाय हर कोई अपनी चौधराहट में लगा हुआ है। पिछले साल एक दो बार वहाँ पर कुछ लोगों ने मुजाहरे भी किए, लेकिन वो जब मुजाहरे जिन लोगों ने किए उनकी टांगें खींचना शुरू कर दी गई। और ये पाकिस्तानी की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी सबसे ज़्यादा तकसीम है। हर कोई जो है बड़ा चौधरी बनने के चक्कर में दूसरे की टांग खींच रहा है, और कम्यूनिटी के मफादात का ना हुकूमत को कोई परवाह है और ना वहाँ पर जो बड़े चौधरी बने हुए हैं उनको कोई, उनमें से बेशतर को कोई परवाह। बेशतर की बात कर रहे हैं, ज़रा सब ऐसे नहीं होंगे। तो इस पहले हम बात करते हैं जी, बरतानवी खबरसां इदारे BBC ने ये बड़ी तहलका-खेज़ रिपोर्ट दी है, और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं वो लेना जो है वो K2 पहाड़ सर करने जैसा हो गया है। वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, एजेंटों का पूरा एक जाल है, और वो एजेंटों का जाल जो है वो 10 लाख से लेकर बाज़ औक़ात 16 लाख रुपए तक लोगों से लेकर अपॉइंटमेंट्स जो है उनको दिला रहा है। और ये अपॉइंटमेंट्स का मामला तो ज़रा 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन पिछले साल जब मुजाहरे हुए थे उसके बाद कुछ इटली में गवर्नमेंट में हिलजुल हुई, वहाँ के लोगों इटली गवर्नमेंट को नोटिस में आया, यहाँ पर एक वफ्द भी आया। तो उसके बाद ये हुआ था कि जेरिस से ठेका लेकर BLS को दे दिया गया था। लेकिन ये ठेका देने में कोई मसला नहीं हुआ। मसला ये है कि जब तक नीयतें ना हो, जब तक पैसा बनाने वाले लोग एजेंट लालची बैठे हुए हैं, तो ये कोई भी आप कंपनी कर लें वो सही नहीं हो सकती। और फिर ये सही करने का नुस्खा भी गलत अपनाया गया था। एक कंपनी दूसरी कंपनी को देने की बजाय अगर उसमें इस्लाहात की जाती और पाकिस्तानी कम्यूनिटी और पाकिस्तानी हुकूमत मिलकर इटली की गवर्नमेंट को इस हवाले से जो है वो तजावीज़ देते, तहरीर तौर पर बात करते, तो फिर ये मामला हल हो सकता था। लेकिन ज़ाहिर है कि जब नीयत ना हो तो फिर यही होता है। तो ये जनाब BBC ने स्टोरी दी है, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट अबू बकर मुमताज़ का बताया। वो 2 माह से उसका दाखिला हुआ है इटली में मास्टर डिग्री में, लेकिन 2 माह से उसको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो उसने अपने बताया BBC को, जी मेरे जो है वो बहन भाई हैं, मैंने उनको 5-5 घंटे की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो BLS जो अपॉइंटमेंट जहाँ डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, जो कंपनी है जिसके पास हम नया ठेका है, कि वो वहाँ पर हर वक्त कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं इस उम्मीद पर कि शायद किसी वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट खुले और वो उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट बुक हो सके। लेकिन 2 माह हो गए हैं, 24 घंटे कंप्यूटर्स पर बैठने के बावजूद देखें पूरी फैमिली किस कदर ज़ियत में होगी कि किसी तरह अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिली। तो ये एक अबू बकर मुमताज़ की कहानी नहीं है, और भी लोगों की कहानी है जो BBC की रिपोर्ट में बताया गया है। और इस पर अब जो है वो गुज़श्ता हफ्ते लाहौर और इस्लामाबाद में BLS के दफ्तर पर लोगों ने एहतजाज भी किया है, मुजाहरा भी किया है, और उसमें उन्होंने यही सवाल उठाया है कि अगर अपॉइंटमेंट्स दस्तयाब नहीं हैं तो ये लाखों रुपए देकर जो एजेंट अपॉइंटमेंट्स बेच रहे हैं ये कहाँ से आ रही हैं। ये सफारतखाना और ये BLS, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दोनों के ऊपर यह मामला तहकीक तलब है कि ये मामला किस तरह चल रहा है। अच्छा, अब इन तलबा ने ये कहा है जी कि ये तलबा हैं, इसके साथ वर्क परमिट वाले भी थे, और जो फैमिली वीज़े वाले रुल रहे हैं उनकी तो एक अलग कहानी है। लोगों की सजोर वहाँ से भेजी हुई हैं, वो सजोर ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पर उन्हें लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अच्छा, लीगलाइजेशन भी एक नया जो है मामला ऐसा खोला गया। कुछ साल पहले अगर पीछे चले जाएँ तो लीगलाइजेशन नहीं होती थी, एक ही बार डॉक्यूमेंट जमा होते थे और उसी में सफारतखाना या कौंसल खाना लीगलाइजेशन भी कर लेता था और उसी लीगलाइजेशन के बाद फिर वीज़ा इशू कर देता था। लेकिन ये फिर एक नया धंधा खोला गया। मैं इसको धंधा इसलिए कह रहा हूँ कि इससे लोगों के लिए परेशानी पैदा की गई कि जी पहले आप एक बार अपॉइंटमेंट लेकर लीगलाइजेशन करें, अगर खुशकिस्मती से आपको ये लाखों रुपए देकर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिल गई, लीगलाइज हो गए, तो उसके बाद आप फिर दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए दौड़ें। हालांकि ये एक ही बार प्रोसेस होना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ इटली के सफारतखाने में पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। कोई भी सफारतखाना जो है बाकी तकरीबन यूरोपीय मुल्कों के सफारतखाने भी वो डॉक्यूमेंट सारे एक साथ जमा कर लेते हैं
और फिर जो भी उन्होंने लीगलाइजेशन करनी हो, चेक करनी हो, तो उस पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसकी बुनियाद पे वीज़ा देने या ना देने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लीगलाइजेशन के नाम पर जो एक नया धंधा खोला गया और उसमें भी एजेंट माफिया के लिए नए रास्ते खोले गए। तो ये BBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया जी। इस तरह एक फैज़ान अली जो है बंदा, उसने बताया BBC को जी, उसने कहा जी ये कि पहले जेरिस के पास था तो मसला था, शोर हुआ, उसके बाद गुज़श्ता साल जो है BLS को दे दिया गया। BLS को जब दिया गया तो शुरू में कुछ बेहतरी आई, लेकिन अब फिर मामलात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। यानी उन्होंने कहा कि जेरिस से भी मामलात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब उन्होंने भी ये फैज़ान अली ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी हमें कहते हैं कि ये अपॉइंटमेंट्स नहीं है और रोज़ 2 से 3 अपॉइंटमेंट्स जो है सफारतखाना जारी करता है, लेकिन जब हम वहाँ BLS के दफ्तर पे जाते हैं तो वहाँ बहुत से लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा ये बाकी लोग कहाँ से आ रहे हैं। और फिर उन्होंने यही सवाल उठाया कि अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं है तो 10 से जो 16 लाख रुपए लेकर मुख्तलिफ रेट ले, जो जहाँ कट रहा है बेचारा मजबूर, तो उनको वहाँ अपॉइंटमेंट्स कौन दे रहा है और उनका क्या सर्किट है, क्या किस तरह वो ये अपॉइंटमेंट्स हासिल कर रहे हैं। अच्छा, इस पर जो है ना BBC ने BLS से रब्ता किया है। BBC ने बताया तो उन्होंने कहा जी आप हमारी वेबसाइट पर ही सारी मालूमात हैं, हम इसके अलावा नहीं करेंगे। अब फिर जो है उनको ईमेल की गई तो ईमेल पर उन्होंने कहा जी हमें तो जो स्लॉट्स सफारतखाना देता है वो हम अपनी वेबसाइट पर जारी कर देते हैं और बुक हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पर कि जी बुकिंग का क्या तल्लक है। इसमें तो आप टोकन सिस्टम ला सकते हैं, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर ला सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये खेल है, ये करप्शन का एक खेल है और इसमें ये पूरा धंधा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो फैला हुआ है और ये हज़ारों। अच्छा, इसमें ये भी देखें आप कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। जो पैसा लिया जा रहा है पाकिस्तानियों से इसके ऊपर अपॉइंटमेंट्स बुकिंग के नाम पर, तो ज़ाहिर है फिर पैसा गैर कानूनी तौर पर बाहर भी जा रहा है। जो लोग ले रहे हैं उनका तल्लक बाहर से ही है ना। आखिरी एंड सिरा कहाँ है? आखिरी एंड सिरा तो बाहर के लोगों का है, वो ये पैसे लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान से। और ये हुकूमत के लिए भी सोचने की बात है। हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी 2 बार इटली गए हैं, यहाँ पर भी मुलाकातें होती हैं। वज़ीर खारजा साहब भी हैं कि बाकी किसी मुल्क की कम्युनिटी के साथ इस तरह का इस्तेसाल हो रहा हो तो क्या वो मुल्क खामोश रहेगा? हमारे साथ भारत है, क्या भारत में ऐसा इटली के सफारतखाने में हो रहा है? नहीं हो रहा। बांग्लादेश नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत इस पर क्यों खामोश है? और ये जो हमारे लोग जो है इटली में जो पुराने हो गए हैं, वो जो बड़ी बड़ी तकारीब मुनक्किद करते हैं अरकान असम्बली के लिए, वज़रा के लिए, तो वो जब अपने मेहमानों से कम ये तो पूछेंगे भाई आप वहाँ जाकर कौमी असम्बली में ये बात करें, वहाँ जाकर वजारत खारजा से उठाएं कि वो इटली के सफ़ीर को बुलाए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारे शहरियों के साथ क्यों आप ऐसा सलूक कर रहे हैं, क्यों आप उनको जलील कर रहे हैं, क्यों उनसे आप लाखों रुपये बटोर रहे हैं। तो ये सवाल वो कर सकते हैं ना, जब वो इटली से बात करेंगे तब ये मामला हल होगा ना। अब ऊपर सफ़ीर को तो पता नहीं होगा, नीचे जो है वो नीचे अमला जो भी है और जो BLS का अमला जो है वो सारी गड़बड़ कर रहा होगा, लेकिन ये बात उन्होंने करनी होती है। लेकिन अफसोस है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहूँगा कि और कहीं जाते हैं और वहाँ कोई हुकूमती रहनुमा आता है तो आप उसके सामने ये मसला उठाएँ। इस तरह जो वहाँ पर लोग हैं जो तीसरी नस्ल के हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि वो तो अब खुशहाल हो गए हैं, उनके तो बच्चे वहाँ पर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर वो अपने वतनों का थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं तो उन्हें ये बात वहाँ पर इटली में जो वहाँ के अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकातें करें, वहाँ इंतज़ामिया से बात करें, हुकूमत से बात करें और ये ख़त लिखें उन्हें, ताकि ये मसला जो है वो हल हो। इसका लीगलाइजेशन सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। लीगलाइजेशन और वीज़ा प्रोसेस एक साथ होना चाहिए। और फिर अपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है, ये जो चोरी छुपे वाला मामला चल रहा है ऑनलाइन, ये ख़त्म करें। आप जो है जिस तरह अभी देखें UK का भी तो है ना, UK ने भी VFS ग्लोबल को दिया, वहाँ पर क्यों नहीं है पैसों की शिकायत कि वो पैसे लेकर कर रहे हैं। यही कंपनियां जब UK का कर रही हैं तो नहीं ले रही, तो इटली का कर रही हैं तो ले रही हैं, तो उसका मतलब क्या है? फिर गड़बड़ कहाँ है? इस तरह बाकी ममालिक के भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं किसी की करप्शन की शिकायत नहीं है। यहाँ इटली में ही वीज़ा अपॉइंटमेंट में सारा मसला है और इसी पे इसलिए BBC ने भी इसको स्टोरी बनाया है। अच्छा, इस पर BBC ने कहा जी कि मैं इटली के सफारतखाने को भी ईमेल भेजी है कि जी आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स बिक रही हैं, तो उन्होंने इस पर जो है जब तक रिपोर्ट फाइल हुई कोई जवाब नहीं दिया। BBC ने ये अपनी रिपोर्ट में बताया। अच्छा, फिर BBC ने अपनी एक और रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में ये बताया कि उसने एक वीज़ा कंसल्टेंट से रब्ता किया जो वीज़ा अपॉइंटमेंट ज़ाहिर है वो दिलवाता होगा। तो उसने क्या बताया? उसने ये बताया जी कि ये कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने इटली के सफारतखाने से लाइसेंस हासिल किए हुए हैं। अच्छा, ये बात नई सामने आई है, कम से कम हमारे इल्म में तो नहीं थी। और उन्होंने कहा जी कि ये रजिस्टर्ड वीज़ा कंसल्टेंट हैं, ये जब लाइसेंस ले लेते हैं तो उनके काम जल्दी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सफारतखाने को, एम्बेसी को यकीन होता है कि ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, इन्होंने खुद चेक किए हुए और ये 100% दुरुस्त हैं। और उनका कहना ये है कि इसी तरह उसको उन्होंने लाइसेंस का नाम भी दिया है ENIT, ये उन्होंने कहा है लाइसेंस है। उन्होंने कहा अगर आप कहीं से वीज़ा प्रोसेस कराते हैं तो अपने ट्रैवल एजेंट से ये लाइसेंस ज़रूर चेक करें कि उसके पास ये इटली की एम्बेसी का लाइसेंस है या नहीं। अच्छा, इसमें ये भी मसला है कि इस वक्त जो है लोगों के पैसे ही बहुत बर्बाद हुए हैं। एजेंट
बहुत से घूम रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जी हम आपको अपॉइंटमेंट दिला देंगे, और वो पैसे लेकर उसके बाद जो है रफू चक्कर हो जाते हैं या डेट्स पे डेट देते रहते हैं। वो बंदा मज़ीद परेशान हो जाता है। यानी एक तो पहले ही परेशान है कि फैमिली नहीं आ रही, या वर्क वीज़ा है, वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, या दाखिला हुआ अपॉइंटमेंट मिल रही, ऊपर से एजेंट जो है वो पैसे लेकर और निकल जाता है, तो उनकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, इस ट्रैवल एजेंट ने BBC को ये मज़ीद बताया कि जी हमारी जो है एम्बेसी के अंदर जान पहचान भी हो जाती है, और जब जान पहचान हो जाती है तो हमारे काम और आसानी से होने लगते हैं। अब इस जुमले में बहुत सी चीज़ें जो है वो आप समझ लें कि छुपी हुई हैं। हाँ, फिर उसने यही बताया कि ट्रैवल एजेंट्स ही जो रजिस्टर्ड हैं ये भी एक माफिया बन गए हैं। अब वो खुद एतराफ़ कर रहा है। वो ये अगर 50 केस को पकड़ लेता है तो उसमें 40 के काम करा देता है, 10 को पिट रखा देता है कि आपका ये ऑब्जेक्शन आ गया, आपका वो ऑब्जेक्शन आ गया। तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि अगर कोई एजेंट आपको ये कहे कि ये आपका ये मसला आ गया तो उसको बोले फिर तहरीरी तौर पर हमें ला कर दो कि एम्बेसी ने ये एतराज़ किया है या नहीं किया, या वो अपने पास से फ्रॉड तो नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये तो एक चीज़ है, ये BBC ने इस पर अच्छी रिपोर्ट की है। और इस पर अब मैं फिर कहूँगा कि इटली में जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बड़े हैं उनका बड़ा किरदार बनता है। वही ये जो हुकूमती शख्सियात की दावतें भी करते हैं, उन्हें सैरें भी कराते हैं, उनके पाकिस्तान में भी रबते हैं, वही इस काबिल हैं वहाँ पर भी कि इटली में भी हुकूमत से, वहाँ के अरकान असम्बली से ज़्यादा उनके रबते होते हैं, पुराने हो गए हैं। तो ये इस मामले को हल करें। आज अगर आप किसी अपने हमवतन की इस अहम मसले को हल कराएंगे तो अल्लाह ताला आपका कोई और मसला हल करा देगा। और इस पर मैं एक और कहूँगा, ये जो मुतासरीन है ख़ासतौर पर जिनके 1-2 साल से जोरें पड़ी हुई हैं, ख़त्म हो रही हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी अपना, आजकल तो रब्ता करना बहुत आसान है, कोई भी सोशल मीडिया पे आप कंपेन चला सकते हैं, नंबर दे सकते हैं जी यहाँ पर एक ग्रुप बनाए। जैसे ये अभी जिन्होंने मुजाहरा किया है BLS के दफातर पे, ये इनका आपस में कैसे रब्ता हुआ, इन्होंने एक कंपेन सोशल मीडिया पे चलाई कि जो भी मुतासरीन ने इस नंबर पर रब्ता करें। फिर वो वहाँ पर नंबर पर रब्ता हुआ, ग्रुप बन गया, और फिर उन्होंने दोनों जगहों पर मुजाहरे किए। तो यही काम जो है वो इटली में भी कर सकते हैं। जो मुतासरीन हैं ख़ासतौर पर जिनकी फैमिलियाँ नहीं आ रही, तो वो भी एक ग्रुप बनाकर इसके लिए जद्दोजहद कर सकते हैं। इटली की एम्बेसी को लिख सकते हैं, वहाँ इटली की हुकूमत को लिख सकते हैं। वहाँ जाके अगर नहीं बड़े आपका साथ देते तो आप खुद भी जाकर अरकान असम्बली को ख़त तो लिख सकते हैं, ख़त लिखना तो कोई मसला नहीं है, और फिर जाके मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है, लेकिन इस मसले के हल के लिए हमने जो रास्ता बताया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वरना ये है कि इसी तरह लोग जो है पाकिस्तानी रुलते रहेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।